everyone, Johar Jharkhand and welcome back to the channel. So the most awaited video जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आया था और मैसेजेस आया था कि अब समय कम बचा है। 8 मार्च इज़ अ डी डे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या इतने कम टाइम में क्या जेपीएससी प्रीलिम्स निकल जाएगा? यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जो पिछले बार जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा, जिनका नहीं निकला होगा या फिर जिनका निकल भी गया है, तो वो भी डाइसी होंगे क्योंकि सीट्स अभी तक जिन्होंने देखा 100 से कम ही सीट है। मैं अगर इसकी बात करूँ, रेगुलर की बात करूँ, देखिए 2 टाइप का चीज़ है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ थे कि रेगुलर और बैकलॉग में अंतर क्या होता है। तो रेगुलर में सारे लोग भर सकते हैं, यूआर हो गए, कैटेगरी वाले हो गए, बट जो बैकलॉग होगा, उसमें यूआर को छोड़ के बाकी लोग एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ है और जो एग्ज़ाम के लिए लगा रहे, तो 8 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना? ये चीज़ को मत करना क्योंकि पिछली बार भी यही अनसर्टेनिटी था कि 17 मार्च को होगा कि नहीं होगा। 17 मार्च को यूपीपीसीएस का उस वक़्त एग्ज़ाम होने वाला था। तो बहुत लोग उसमें भी थे कि वो होगा कि नहीं होगा और इन्होंने अपने टाइम से वो एग्ज़ाम भी ले लिया था और सेम मेंस का भी हुआ था। तो आप सब चीज़ छोड़ के अगर देखो, पहला तो मैं बताता हूँ इसमें कौन-कौन से एस्पिरेंट्स होते हैं। एक जो हमारे पास है जो क्वेरी पे मुझे मिला है, एक है जो 71st वाले हैं, एक जो है बीपीएससी एईडीओ वाले हैं, एक जो जेपीएससी एस्पिरेंट जो कोर जेपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, एक दरोगा वाले हो गए, ये सब एस्पिरेंट और एक 72nd बीपीएससी मेंस वाले भी है और जो फ्रेशर्स होते हैं और इसके साथ जो यूपीएससी कोर एस्पिरेंट्स होते हैं। तो इतने सारे लोग हैं, तो सवाल ये आता है कि क्या पॉसिबल है? क्योंकि बहुत लोग जो है जिनका जीएस 1 वाला पार्ट कवर्ड है, बट सबसे ज़्यादा जो मसला होता है, वो होता है झारखंड स्पेशल वाले में। तो क्या झारखंड स्पेशल किया जा सकता है 60 दिनों में? अगर मैं इसको और कम कर दूँ, तो योर कट ऑफ डेट शुड बी फ़रवरी 15। फ़रवरी 15 तक मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ। आपको 150 क्वेश्चन का मैं आपको टाइमलाइन दे रहा हूँ कि आपका हो जाना चाहिए। 150 में 110 होगा आपका। देखो 110 में डिवाइडेड है, 100 हो गया पेपर 2 में झारखंड से और 10 सवाल आता है हमारे जीएस पेपर 1 से आते हैं झारखंड स्पेशल का। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 110 सवाल हो गया हमारा झारखंड स्पेशल और 40 सवाल जो होता है, वो होता है करंट अफेयर्स प्लस मिसेलेनियस। मिसेलेनियस में वही ना डिजास्टर मैनेजमेंट पे सवाल हो गया, पवैट से कुछ सवाल हो गया, वो सारे मिसेलेनियस के अंदर आता है। और जो ये वाला हो गया हमारा 110 सवाल हो गया, ये टोटल कोर आपका झारखंड स्पेशल है। तो कोशिश करो ये 30 दिनों में 150 का आप कर लो क्योंकि ऑलरेडी आपने स्टैटिक पार्ट अच्छे से पढ़ रखा है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़े से सीरियस है, जो थोड़ा बहुत जीएस पढ़ रखे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी आपको पढ़ने में समय नहीं लगेगा। अगर आपने एक दफ़ा पढ़ा है, वापस से वो चीज़ को रिवाइज़ करोगे तो वो आपका हो जाएगा। जो बिहार से लोग हैं, तो उनको यहाँ पे एडवांटेज लेना है 110 पे। 40 के लिए करंट अफेयर्स उन लोग ने पढ़ा होगा, हमारे चैनल पे बहुत सारा चीज़ चल रहा है। अब ये वाला पार्ट के लिए हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, कैसे करना है? चलो, अब बात करते हैं कैसे फॉरवर्ड आगे जाना है। पहले सिलेबस देखो, ये वाले टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगा कि आप पीवाईक्यू ट्रेंड से कौन से टॉपिक पे ज़्यादा सवाल आया, ये मैं आपके ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है? आप लोग कैवेलियर पीसीएस का टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे पिन कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी रहेगा। देखो, इसमें ना आपको सेग्रीगेट करना है, आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन-सा टॉपिक सबसे ज़्यादा सवाल आपको वेटेज देगा। यहाँ पे देखो 16 मार्क्स आपको देगा ये ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मुंडा, नागवंशी, पढ़ा पंचायत हो गया। ये एज़ इट इज़ आपका सिलेबस में जो सवाल है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। 8 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है? और ये मोस्टली आपके पीवाईक्यू जो थीम्स है, उसी के हिसाब से आता है। तो ये सबसे हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पे हमारा होने वाला है। फिर झारखंड मूवमेंट, सदान, ट्राइब्स, फ्रीडम फाइटर्स, रोल ऑफ वुमेन, झारखंड फॉर्मेशन, एग्जैक्ट डेट पूछेगा, कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, कौन सा रीजन था जहाँ से वो लड़ा गया था। सो ये 14 मार्क्स है आपका, 7 सवाल यहाँ पे। स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में फिर से कुछ हो जाएगा, जैसे कोई ट्राइबल का गवर्नेंस सिस्टम, वो सवाल पूछ सकते हैं। सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। फिर यहाँ से लिटरेचर, डांस, म्यूजिक, कल्चर, रीजनल लिटरेचर्स, फोक डांस, टूरिस्ट प्लेसेस, ये 10 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना
पीवाईक्यू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पीवाईक्यू आपको सबका देखना है, आपको जेपीएससी का देखना है, जेपीएससी का अगर सीडीपीओ का एग्जाम हुआ तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको जेएसएससी का पीवाईक्यू देखना है, एसआई कांस्टेबल का कुछ एक एग्जाम हुआ है, सीजीएल का एग्जाम हुआ है, क्योंकि झारखंड स्पेशल जो है वो सवाल तो स्टैटिक तो एज इट इज वही आएगा ना। ठीक है, लिटरेचर्स एंड ऑथर्स ऑफ झारखंड, इंपॉर्टेंट राइटर्स, खोटा के कुछ राइटर्स हो गए, नागपुरी के कुछ राइटर्स हो गए, जो प्रोमिनेंट राइटर्स हो गए उनका रचना, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये 5 सवाल आता है, इसमें से आप 2-3 सही कर जाओगे, 2-3 ऐसे सवाल आता है जो बाउंसर होता है वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये सीएनटी एक्ट से एसपीटी एक्ट एंड पेसा एक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सवाल आपको फेच भी करता है। 12 क्वेश्चन है। अब इसमें ना लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सीएनटी एक्ट इतना बल्कि होता है, एसपीटी एक्ट इतना बल्कि होता है, और उसके जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, घूट-कट्टी, भुइंयर्स हो गया, रैयत हो गए, है ना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इजी वे में हम लोग आपका हेल्प करने वाले हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस 1947, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, झारखंड से कौन सा रिवर पास होती है, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, कौन सा चट्टान यहाँ मिलता है, आर्कियन क्रम की चट्टान कहाँ मिलती है। सेम झारखंड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल टूरिज्म एंड एनर्जी पॉलिसी, है ना, झारखंड का इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी कब आया था, कौन से ईयर में आया था, उसके प्रोविजंस क्या क्या है, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको। मेन इंडस्ट्रीज कहाँ पे, आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड सीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वो पूछता है, लोकेशन पूछ देगा, ठीक है, यहाँ पे एरिया पूछ देगा कहाँ पर है, तो आपको इन एंड आउट ये सब चीज़ पता होना चाहिए। स्कीम्स ऑफ झारखंड, अब ये आपका स्टैटिक भी होगा और आपका करंट भी होगा। फिर आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी, सैंक्चुरीज, यहाँ पे मैपिंग इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक मैप खरीदना होगा, या हम लोग मैप तो आपको प्रोवाइड करेंगे, आप वो उसको प्रिंट आउट करके आप उसको पेस्ट कर लेना। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड, अर्थक्वेक, कौन सा सिस्मिक जोन हो गया, है ना, अर्थक्वेक प्रोन एरिया कौन सा है, फ्लड कहाँ पे आता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मिसलिनियस एंड करंट अफेयर्स, ये लास्ट वाला पार्ट है करंट अफेयर्स, 14 मार्क्स जो आपका कवर करेगा। तो ये मोरलेस कि ये पूरा एग्जॉस्टिव सिलेबस है जेपीएससी का। सबसे बेस्ट पार्ट यही है, आपको पहले से दिया गया कितना सवाल आएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, 100 क्वेश्चन यहाँ पे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे। आपका जो विंटर आज चल रहा है, आज मान लो 8 जनवरी है, 8 जनवरी से फरवरी 15 तक का आप कट ऑफ डेट रखो, कोशिश करो यहाँ पे आपका पूरा झारखंड स्पेशल कंप्लीट हो जाए, प्लस मिसलेनियस पार्ट, प्लस करंट अफेयर्स, टोटल मिला के कितना हो गया 150 क्वेश्चन। ये पूरा इन एंड आउट कवर हो जाना चाहिए, और मैं आप लोगों को जो बताऊंगा उससे आपका पूरा चीज़ कवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, मल्टीपल रिवीजन करना है। देखो देखो, इसमें मुश्किल क्या होता है ना, मुश्किल होता है आपका सीएनटी एक्ट मुश्किल होता है, एसपीटी एक्ट मुश्किल होता है, फिर आपका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मुश्किल होता है, जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। बाकी सारी चीज़ तो आपको पता ही होगा ना, अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया वो तो आपको एज इट इज रटना है, वो पीडीएफ से आपको रहेगा, वो आप एज इट इज पढ़ लोगे। सबसे मुश्किल पार्ट ये वाला होता है, और ये वाला मुश्किल है, कहाँ गया, सीएनटी एसपीटी, लैंड लॉज एंड एक्ट्स, ये दोनों मुश्किल है, बाकी सारे पार्ट आसान है। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट झारखंड, अब ये एक्सेलराई कहाँ पर है, एनआईटी जमशेद एनआईटी कहाँ पर है, ये सब चीज़ आपको एज इट इज रटना है। ठीक है, बाकी जो मुश्किल चीज़ है ना वो आपको वीडियोस के थ्रू करा दिया जाएगा। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये सवाल आया था, ये आपका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का है। यहाँ पे देखो, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से 8 क्वेश्चन आता है, 16 मार्क्स आता है। अब यहाँ पे नागवंशी एज इट इज सिलेबस में गिवन था, सवाल यहाँ पे आ गया नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन से, द नागवंशीज एक्सेप्टेड द पढ़ा पंचायत, और ये सवाल आपका 11th 13 जेपीएससी का सवाल है। द नागवंशीज एक्सेप्टेड द पढ़ा पंचायत एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल पढ़ा हेड मानकी was changed to ठाकुर, the Nagvanshis changed the term Padha to Patti, the panchayat was a permanent local body in the भुयारी पढ़ा। अब ये देखने में बहुत डरावना लग रहा होगा, जो फर्स्ट टाइमर होंगे उनको लग रहा होगा ये क्या है, कौन से वर्ड बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आपका स्मार्ट नोट्स काम आता है, ऐसे नोट्स जो आप 15-20 बार आप रिवाइज करोगे तब जाके आप इजीली इसको करेक्ट कर लोगे। तो देखो ये कैवेलिया का नोट्स है, नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम का, तो नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इमेजिन कितना, देखो, unlike many conquerors who overhaul existing system, Fani Mukotra did not abolish the traditional Pada Panchayat of the Mundas. Instead of changing it, he maintained the existing administrative system and tried to expand it further as Patti system.
वो पट्टी सिस्टम पे थे। तो नागवंशी चेंज द पढ़ा टू पट्टी, पट्टी सिस्टम में चले गए थे। और क्या उन लोग ने अपना चेंज किया था? जी नहीं, उन्होंने चेंज नहीं किया था, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। और देखो भुइंयारी पढ़ा है, यहाँ पे देखो, to meet a demand for Malguzari, the Nag ruler had to alter the internal administration role of Bhuiyars. The Nag rulers initially identified the monkeys as Bhuiyars. ठीक है, देखो यही वाला चीज है, थीम रिपीट ऐसी होगा। नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन का देख लिया आपने, भुइंयारी पढ़ा, ये नोट्स में आपका एज इट इज यहाँ पे सब चीज। और हमारे जो नोट्स होगा ना, बहुत ही कंप्रेस्ड वे में होगा। आप जेपीसी का देखते होगे ना, उड़ान बुक हो गया, बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत बल्कि होते हैं, तो आपको 60 दिन या 55 दिन में वो कवर करने में मुश्किल होगा। अगर आप एक बार कवर भी कर लोगे ना, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। और आप एग्जाम में देखते होगे ना, आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज करते होगे और आप वही मारते हो जो गलत होता होगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने 10 बार रिवाइज नहीं किया है, आपको मल्टीपल रिवाइज करना। और ये सब जो टेक्निकल चीज है ना, ऐसा है कि आपको वहां पे याद होना चाहिए। ठीक है, वहां पे आप कंफ्यूज कर जाओगे कि यार मानकी और ठाकुर था कि नहीं था। ठीक है, पढ़ा से पट्टी में गया था कि नहीं गया था। आप समझ रहे हो? ये सारे चीज़ जो टेक्निकल चीज़ है ना, वो सब चीज़ आपको पढ़ना है। और ये सब चीज़ के लिए आपको क्या होगा? पीवाईक्यू आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ योर टॉर्च बियरर। आपको देखना है क्या जो पीवाईक्यूज़ आ रहा है, क्या मेरा जो नोट्स है उसमें ये सब चीज़ें कवर है कि नहीं? आपको वैसे पढ़ना है। वैसे ही देखो, कटहा इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पढ़ा पंचायत, मुंडा मानकी, नागवंशी कोड, ढोकलो शोर। अब देखो यहाँ पे मुझे दिख गया ये चारों से सवाल बनेगा, तो मेरा टास्क क्या रहेगा? पढ़ा पंचायत के बारे में मैं पूरा पढ़ूंगा, मुंडा मानकी के बारे में पूरा पूरा पढ़ूंगा, नागवंशी शासन के बारे में पढ़ूंगा, ढोकला शोहर के बारे में पढ़ूंगा, ढोकलो शोहर के बारे में पढ़ूंगा। अब जैसे देखो ये नोट से क्या मिलेगा? ढोकलो शोहर गवर्नेंस सिस्टम। सवाल क्या चीज है? कहटा। ये देखो, एवरी विलेज हैज अ कहटा। ही एक्ट एज अ लीडर एंड डायरेक्टर ऑफ द विलेज, playing a crucial role in social management. He represents the village in the larger assembly. ढोकलो शोहर गवर्नेंस सिस्टम। द असेंबली ढोकलो हो गया, द ढोकलो शोहर द किंग और प्रेसिडेंट हो गया, है ना? जुडिशियल का एथनिक पंचायत धीरा कहते हैं। धीरा ये अब इंपॉर्टेंट है, डाडिया इज इंपॉर्टेंट। इसका फंक्शन क्या होता है? रिजॉल्व द सोशल डिस्प्यूट। दो क्लैन के बीच में कुछ अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? हमारा दाड़िया करता है। समझ में आ रहा? आपको थीम्स बता दिया गया कि हाँ, इस थीम से मैं पूछ रहा हूँ। कहटहा से पूछा गया, अगर ढोकलो शोर से पूछा गया वापस से वो पूछ सकते हैं ढोकलो शोर में। अब ढोकलो शोर से यहाँ पे करतहा पूछा है तो अब पूछ देगा वापस से ये, धीरा पूछ देगा, दादिया पूछ देगा। तो आपको ऐसे स्मार्ट नोट्स अपना देखना है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। अगर आप यहाँ से कैवेले से पढ़ रहे हो तो आप कैवेला का नोट्स आप देखो, उसको मल्टीपल रिवाइज करो। इसके अलावा जहाँ भी आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पे हिंदी का अवेलेबिलिटी है, बट इंग्लिश का अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। और इंग्लिश का है भी तो वो वैसा नोट्स नहीं है, बहुत ही बल्की वे में होता है। तो हम लोग इसी गैप को थोड़ा-सा कंप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है? तो बहुत लोगों का वही क्वेरी आया था कि सर बस स्पेसिफिकली जीएस पेपर 2 के लिए बताइए, तो हम लोग जीएस पेपर 2 के लिए आज बैच लॉन्च करने वाले हैं, स्पेसिफिकली फॉर झारखंड स्पेशल पेपर 2। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें ना लेक्चर्स भी रहेगा, जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो थोड़ा मुश्किल होते हैं, तो वो टॉपिक रहेगा। तो वो आज से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग वो जॉइन कर सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज़ अ महतो रिलेटेड मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसे मैंने बोला, ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वो पूछ दिया मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से। अब यहाँ पे देखो मुंडा, ठीक है, पढ़ा पंचायत। सवाल क्या चीज़ के बारे में था? महतो के बारे में था। तो देखो, महतो कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द विलेजेस। कर्ता, लाल इंपॉर्टेंट, ठाकुर इज इंपॉर्टेंट, दीवान इज इंपॉर्टेंट, पांडे इज इंपॉर्टेंट। अगर महतो से सवाल पूछ चुका है तो अगली बार अब क्या चीज़ से पूछेगा? लाल से पूछ सकता है ना? सवाल ऐसे पूछ सकता है। तो आपको ये सब चीज़ देखना है। टू टेक केयर ऑफ द, अब ये वाला किसको कहते हैं? टू टेक केयर ऑफ द राइट्स एंड रिचुअल्स, ये कौन कहलाता है? तो ये सब चीज़ आपको देखना है। एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल कौन है, करता है कि नहीं? सेम ऐसी मांझी परगना से सवाल आया तो आपका नोट्स में आपको ये सब सारी चीजें होना चाहिए। प्रणीक क्या है, जोग मांझी कौन है, जोग प्रणीक कौन है, गोडेट कौन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका संथाल परगना एक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसपीटी एक्ट 1949। अब ये पढ़ने जाओगे, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने जाओगे तो बहुत बल्कि है, बहुत ज्यादा बल्कि है। अब इसे पढ़ना भी क्या है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको देखना है, पीवाईक्यू देखना है कि सवाल आया कहाँ से है। थीम आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेक्शन से ज़्यादा रिपीट हो रहा है। सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट थीम्स क्या क्या है। फिर इसमें जो
कीवर्ड्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तभी जाके आपका एसपीटी क्लियर होगा। एसपीटी से आपने अभी देखा था ना कितना वेटेज है एसपीटी का। यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा एसपीटी। एसपीटी का 12 क्वेश्चन आता है, 24 मार्क्स कैरी करता है, और ये आपका डिसाइडर होता है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये सवाल। मेरा सीडीपीओ भी निकला था और जेपीएससी सीसी वाला भी निकला था, क्योंकि झारखंड स्पेशल पे ना कमांड अच्छा बना लोगे ना, तो आपका झारखंड का कोई भी एग्जाम ना आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ पूछते हैं, और यही सारा चीज़ ना आपको मेंस में काम आने वाला है। एक और क्वेरी आ रहा था मेंस से रिलेटेड कि खोटा रखना चाहिए या फिर इंग्लिश रखना चाहिए, हिंदी रखना चाहिए। देखिए ये ना बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। जैसे मैं नॉन ट्राइबल से हूँ, स्टिल मैंने खोटा रखा था और आई गॉट डिसेंट 85 मार्क्स आया था। दो 105 भी आए थे मेरे फ्रेंड्स लोग का, मेरा नहीं आ पाया था। बट मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से बहुत आ गया था, और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कोर्स कोचिंग वोचिंग किया था, खुद से ही पढ़ा था। और ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है खोटा, आप खुद से भी कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव चॉइस है। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर इंग्लिश और हिंदी भी है, दो उसमें नंबर कम आता है, बट स्टिल इस बार कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जो इंग्लिश में नंबर कम लाते हुए भी सेलेक्ट हुए थे। सो ये टोटल आपका चॉइस है। अभी फिलहाल मेंस पे डिस्कस मत करिए, मेंस आराम से हो जाएगा। आपका मार्च होने के बाद 2 महीना मोर देन इनफ है, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा आपको। फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स फोकस करिए, क्योंकि देखो सीट्स बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और इसमें प्रीलिम्स निकालना, बहुत सारे लोग हैं जो जेपीएससी के लिए लगे रहते हैं, वो सिर्फ जेपीएससी ही पढ़ते हैं। तो आपका फाइट आप समझ रहे हो पूरा उनके साथ ही है। तो इसीलिए बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया मत करिए और पूरा इसमें शिफ्ट करिए, जेपीएससी प्रीलिम्स में शिफ्ट करिए, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में क्या था, इन विच ऑफ द सेक्शंस आर द प्रोविजंस ऑफ पेनल्टीज मेंशन अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। पेनल्टीज किस में गिवन है, देखो एज इट इज नोट्स में ये सारी चीजें, ये एकदम अच्छे फॉर्मेट में दिया गया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सेक्शन 64 टू 67, ये पीवाई के 2021 का भी था। इन विच सेक्शंस आर पेनल्टी प्रोविजंस मेंशन्ड, सेक्शन 67 में मेंशन्ड है ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पेनल इन नेचर, अदर 68 टू 70 रिलेट टू रूल मेकिंग, ठीक है। 64 टू 67 में यही मेंशन्ड है, और ये पीवाईक्यू भी आया था। तो एज इट इज आपके नोट्स में ये चीज मेंशन्ड है, नोट्स में देखो ये सारा चीज मेंशन्ड है। बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट की डेफिनेशन, खूंट कट्टी एंड मुंडारी राइट्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर, रेस्टोरेशन ऑफ ट्राइबल एक्ट सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट है ना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पीवाईक्यू में आया हुआ है थीम्स, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको 1 पेज नोट्स मिलेगा, जो आप एक बार लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद आपको 1 पेज नोट्स मिलेगा, उसमें आपको इजीली आप सारा चीज़ आइडेंटिफाई कर लोगे। 1 से लेके 2 पेज का पूरा एसपीटी कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट उसके थीम्स है, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, अगर आप ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ना चाहते हो तो वेरी गुड, आप पढ़ो उसको। लेकिन वो टाइम टेकिंग है, और जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, वो बहुत आपको मुश्किल लगेगा। उतना समय नहीं है, और ना ही आपके पास उतना आपको फ्रीडम है कि आप वो पढ़ सकते हो। आप कुछ नहीं, सिंपल है, ऐसा नोट्स उठाओ जो आपको एज़ इट इज़ आपको पीवाईक्यू के हिसाब से बताए कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट थीम्स है, मुझे ये पढ़ना है, और इसको मल्टीपल रिवाइज़ करो। एक चीज़ जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो और शिद्दत से पढ़ो और मल्टीपल रिवाइज़ करो। क्योंकि जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ना सवाल सिंपल पूछता है, वो वही सोर्स से पूछता है जो सबने पढ़ा है, लेकिन कौन कितनी बार रिवाइज़ किया है वो इम्पोर्टेंट है। हिंदी वालों के लिए तो बहुत सारा सोर्स है, बट इंग्लिश वालों के लिए सोर्स नहीं है। तो इसमें आप बहुत ही वाइज़ली आपको चूज़ करना होगा सारी चीज़ें। फिर आप देखो, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड्स इज मेंशन्ड। प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड इज मेंशन्ड। अब देखो ये वाला पार्ट है, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द एसपीटी एक्ट 1949 आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ रैयती लैंड मेंशन्ड। सेक्शन 21, 14, 20, 19, एक्सचेंज ऑफ रैयती इज मेंशन्ड इन व्हिच आर सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 23 हो गया, 43 हो गया, 22 हो गया, 42 हो गया, ठीक है। ये पीवाईक्यू है, और सेम एज इट इज आपके नोट्स में ये चीज लिखा हुआ है। 23 वाला आर्टिकल, ये रहा सेक्शन 23, ठीक है। रैयती लैंड किस में मेंशन है, एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल, सेक्शन 23। तो आपको थीम्स बता दिया गया, और पीवाईक्यू यहाँ पे रिपीट होता है। आप देखोगे पीवाईक्यू यहाँ पे रिपीट होता है, थीम्स रिपीट होता है। आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना है, और आपको वही सारी चीज पढ़ना है। अब सेक्शन 23 देखना है, 24 देखना है, 25 देखना है, 26 देखना है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस आ गया ना, तो फिर अगले बार से ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई करना है। अब यहाँ पे देखो,
ये वाला पार्ट हो गया आपका ज्योग्राफी में मैपिंग पार्ट। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल जलप्रपात इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। अब ये नोट्स देखो बहुत ही अ, बहुत अच्छे से बनाया गया, इसमें सारा चीज़ है। ओरिजिन नगड़ी विलेज से अगर स्वर्णरेखा नदी का है, लेंथ कितना है, झारखंड में कितना, डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ से ये है, खड़कई नदी है, चांडिल डैम है यहाँ पे, रिजर्वायर कौन गेतलसूट डैम है, चांडिल डैम है, ये सब मैप के थ्रू बताया गया है। सीता फॉल्स हो गया 44 मीटर, जोना जलप्रपात 43 मीटर, दशम दशम फॉल 44 मीटर, हुंड्रू फॉल्स 98 मीटर। एक जगह सारा चीज है। ये सब नोट्स आपको ऐसी एज इट इज मिलेगा। आपको बस रिवाइज करना है। सवाल था बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अब देखो, ये है मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे सारा है। बूढ़ा घाघ कौन सी रिवर पे, बूढ़ा रिवर किसका सहायक नदी है, नॉर्थ कोयल का सहायक नदी है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 143 मीटर इसका हाइट है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया माइकल फॉल्स ऑफ इंडिया कहते हैं। हुंड्रू फॉल्स स्वर्णरेखा नदी पे 98 मीटर है। दशम फॉल्स ऐसे सारा एक जगह कंपाइल कर दिया गया है। तो आपको चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है, जेपीएससी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका जो पार्ट है बहुत आसान है। आप बस मल्टीपल रिवाइज करो, एक ऐसा नोट्स पकड़ो जो आपको सारा चीज दे दे, और सिर्फ आपको मल्टीपल रिवाइज करना है। यही है आपका चीज। ठीक है, अभी आपने देखा होगा एडीओ एक्सटेंड हो गया है। जिनका दरोगा हो जाएगा वो फ्री हो जाएंगे। तो बिल्कुल समय मत जाया करिए। 8 मार्च अगर डेट है, बहुत कम समय, बहुत कम समय है। आपका जीएस पार्ट हो चुका है। सिंपल आप 110 मार्क्स के लिए फोकस करिए। 25-30 दिन एकदम झोंक दीजिए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। झारखंड स्पेशल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत एडवांटेज में आप रहोगे। ठीक है, आपने ना देख लिया बूढ़ा घाघ वाटरफॉल कहाँ पे, ऐसे आपको नोट्स मिलेगा। सुबर्णरेखा रिवर का अगर पूरा चीज़ है, यहीं से आपको सवाल आने वाला है। सवाल और कहीं से नहीं आएगा। ये जो पार्ट दिया है, यहीं से आपको सवाल आएगा। ये जो पार्ट है, सवाल आपका यहीं से आएगा। एज इट इज आपका सवाल आने वाला है। अब ये सवाल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थक्वेक सेंसिटिविटी द एंटायर स्टेट ऑफ झारखंड। अब देखो ये वाला पार्ट है। सेम सवाल देखो, सिलेबस देखो। सिलेबस से ही वो सवाल पूछते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, फ्लड, अर्थक्वेक, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। 10 मार्क्स आ रहा है, 5 सवाल आ रहा है। तो यहाँ से देखो एज इट इज वो उठा दी। और ये भी पीवाईक्यू ही होगा, ये रिपीट होगा तभी आया है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थक्वेक सेंसिटिविटी द एंटायर स्टेट ऑफ झारखंड कैन बी पुट इनटू व्हिच सिस्मिक जोन। ये डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड का नोट्स है, कैबिला पीसीएस का। यहाँ पे देखो ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट हो गया पलामू, गढ़वा, चतरा। और यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक वाला किधर गया, अर्थक्वेक वाला ये रहा सिस्मिक जोन। मोस्टली जोन 2 एंड 3 मॉडरेट रिस्क पे रहता है। तो ऑप्शन कहाँ पे है, जोन 2 एंड 3। बहुत ही क्रिस्प नोट्स होगा, आप इसको मल्टीपल रिवाइज कर जाओगे। और देखो ये तो सर्कुलेट हो गई नोट्स। ठीक है, तो पहले इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यूट्यूब पे भी, तो हाँ यूट्यूब पे भी आएगा, आपका वीडियोस आते रहेगा। बट जो पीडीएफ्स होगा ना, वो सिर्फ आपके पेड जो ग्रुप बनेगा उसमें आने वाला है। ठीक है। तो ये पहली, क्योंकि ये इसमें बहुत एफर्ट्स लगता है। आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसमें कितना एफर्ट्स लगा, डिटेलिंग लगा इसमें, सारा चीज़ लिखने में, सारा चीज़ कंप्रेस करने में, सीएनटी एसपीटी एक्ट को पढ़ना, फिर उसे वीडियो रिकॉर्ड करना, तो थोड़ा सा उसमें है। तो प्लीज़ वो चीज़ का वैल्यू करो। बाकी आपने देखा ही है ना, हमेशा यूट्यूब पे सारा चीज़ आता है, तो वो यूट्यूब पे आते रहेगा। बट पहला प्रायोरिटी हमारा रहेगा जो हमारे पेड बैचेस रहेगा, जिसमें हमें सारा कंप्लीट करना है, तो हम लोग उस पे फोकस करेंगे। तो ये जो सिलेबस है डिजास्टर मैनेजमेंट ने झारखंड का, देखो एज इट इज नोट है। आपको फिर से याद करना है कौन से एरिया में लैंडस्लाइड होता है। अभी अगर अर्थक्वेक पे सवाल आ गया, सिस्मिक जोन पे सवाल आ गया, तो हो सकता है ना अगली बार वो फ्लड प्रोन रिवर्स कौन कौन सा, स्वर्णरेखा, बराकर, दामोदर, अजय, मयूराक्षी, उस पर सवाल पूछेगा। ठीक है, माइनिंग डिजास्टर कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है आपका, यहाँ से सवाल आएगा। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीएमए होता है। उसको चेयर कौन करता है, सीएम। ये कई बार सवाल आया, ये 7 से 10 जेपीएससी में सवाल आता है कि कौन चेयर करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन चेयर करते हैं, चीफ सेक्रेटरी करते हैं कि चीफ मिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ हर एक वर्ड से ना एक सवाल आपका बन के तैयार होगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, ऑन विच रिवर ऑफ झारखंड इज तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश्ड। तो देखो ये मेजर डैम्स है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ईयर्स है। तिलिया डैम बराकर रिवर पे, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा। यहाँ से सवाल पूछता है कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो एज इट इज आपका सवाल जो है ना, इसी सवाल से इसी से आएगा। तेनूघाट हो गया, मासनजोर डैम हो गया, मीराक्षी रिवर पे है, दुमका साइड पे है। ठीक है, ये तलसूट डैम अभी हम लोगों ने देखा था, स्वर्णरेखा रिवर पे है, चांडल डैम
आई एम श्योर बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो गए भी होंगे, मैथन डैम कहाँ पे, बराकर रिवर पे, दामोदर पे। तो एज इट इज यही सब सवाल रिपीट होने वाला है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जेपीएससी इज नॉट दैट मुश्किल, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिलेबस प्री डिफाइंड है, सवाल प्री डिफाइंड है, सवाल आपको पहले से पता रहेगा कि सवाल आएगा क्या। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्मार्ट नोट्स। अगर आपका नोट्स पूरा झारखंड स्पेशल कोशिश करो 50 पेज में सिमटा दो, और 50 पेज को अगर आपने 10 बार रिवाइज कर लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 110 सवाल में आपका 81 स्कोर आएगा। 81 क्वेश्चन आपका एज इट इज सही होगा। कट ऑफ कितना गया था, 123 के आसपास सवाल क्वेश्चन गया था। हमारा कितना रहना चाहिए, 140 रहेगा। सीडीपी में बताता हूँ, सीडीपी में सीट बहुत कम था, यूआर का सीट केवल 17-18 सीट था, उसमें कट ऑफ भी अच्छा गया था, बट स्टिल आई मैनेज टू क्लियर, क्योंकि बेसिक्स क्लियर है। स्टैटिक अगर क्लियर है आपका, झारखंड स्पेशल क्लियर है, ठीक है, उसमें कुछ और मैथ्स वगैरह भी आया था, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। बट स्टिल मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपका झारखंड स्पेशल स्ट्रॉन्ग है ना, आप इजीली कोई भी क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं ये 110 जो बता रहा हूँ, ये मैं कोई रॉकेट साइंस से नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं किया हूँ, मेरे दोस्त लोग किए, तो आप भी कर सकते हो। आई डिडंट हैड अ लिबर्टी टू स्टडी ऑल दोस थिंग्स, और मैं बिल्कुल आपको एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं मैंने पढ़ा था, मेरा स्टैटिक पार्ट अच्छा था, बट झारखंड स्पेशल के लिए मैंने उतना नहीं पढ़ा था। हार्डली मैंने 15-20 दिन ही पढ़ा होगा झारखंड स्पेशल के लिए, क्योंकि उस वक्त यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स पे मैं चल रहा था, बट वो कैंसिल हुआ, तब जाके मैंने जेपीएससी को मैंने दिया था। तो वही नोट्स आपका अच्छा होना चाहिए। नोट्स अगर आपका अच्छा है, मल्टीपल रिवाइज करोगे तो आपका वो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नोट्स। आपका नोट्स जितना अच्छा कंसाइज वे में होगा, क्रिस्प नोट्स होगा, आप उसको मल्टीपल रिवाइज करोगे तभी आपका निकलेगा वो चीज़। ठीक है, बाकी देखो यही सारी चीज़ें हैं। सवाल इसी थीम से पूछ रहा है, रिवर पे सवाल पूछ रहे हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये आपका रिवोल्ट, फ्रीडम मूवमेंट, ये जो थीम था, स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ झारखंड मूवमेंट, 14 मार्क्स का जो सवाल है, 7 मार्क्स का, फ्रीडम फाइटर्स। तो ये देखो फ्रीडम फाइटर से सवाल पूछ दिया। अब जैसे बिरसा मुंडा का उनका एड्रेस पूछेंगे, कहाँ पे उनका हुआ था, या उनका बर्थ प्लेस क्या था। ये सवाल देखो, क्या इन विच ईयर डिड जतरा ताना भगत स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट, 14, 15, 16, 17, बहुत लोगों को पता होगा। तो एज इट इज एक टेबल बना हुआ है, इसमें आपको सब चीज मिल जाएगा। ताना भगत 1914 से 19 के बीच में, कुड़ुक धर्मा रिवाइवल, नॉन वायलेंस, गुमला जतरा भगत, ठीक है, ब्रिटिश पीसफुल सत्याग्रह था। तो ये सब आपके नोट्स में आपको एज इट इज रहेगा, आपको बस मल्टीपल रिवाइज करना है। और काफी लोग थे, क्या इस नोट्स के बाद आपको जरूरत पड़ेगा? जी नहीं, आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 10 टाइम्स एटलीस्ट आपको वो नोट्स देखना है, तभी जाके आपके मसल मेमोरी में वो चीज इंटैक्ट हो जाएगा। और 110 में जो हमारा टारगेट है 81 या 81 प्लस भी है, वो आप इजीली अचीव कर सकोगे। और बाकी 90 जो है, 90 में आप कोशिश करो आराम से 40 करेक्ट करने का, ठीक है, 50 भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो 81 प्लस मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब ये फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ। जो वेटरन हो गए वो तो इजीली स्कोर कर सकते, 90 कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ रखा है। 90 के 95 भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। ये मैं फ्रेशर्स के लिए कह रहा हूँ कि 81 तो इजीली वो स्कोर कर लेंगे, एक महीना भी पढ़ाई कर लेंगे ना वो शिद्दत से, और मल्टीपल 10 टाइम्स रिवाइज कर लेंगे। 81 इज इजीली इजी फॉर देम, इजी पीजी है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो होता है वो तो आप अपने एंड से कर ही सकते हो ना, वो जहाँ से भी अपने पढ़ा है वो आप चीज़ कर लोगे। मेन जो प्रॉब्लम था, सबसे अधिक जो क्वेरी आया था वो इसी पे आया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के हैं, ठीक है, और कुछ कुछ जो झारखंड के लोग भी जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, या फिर पिछले साल उनका नहीं निकला था, तो उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट यही है, नोट्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और वी आर प्रोवाइडिंग दैट नोट्स। इसके अलावा एक और क्या होगा, मेरे एंड से एक इनिशिएटिव क्या रहेगा, मैं आपको जेपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज है ना, वो आपको सॉल्व कराऊंगा। और जैसे मैं कराता हूँ, पीछे का पूरा बैकग्राउंड देके, पूरा क्वेश्चन को डिफाइन करके वो कराऊंगा, वो GS1 का एंड GS2 का, वो दोनों का रहेगा। इसके अलावा CDPO का पेपर हो गया, बाकी जो रिसेंट एग्जामिनेशन जो जेपीएससी ने कंडक्ट करा है, वो सारे पीवाईक्यूज में आप लोग को करवाऊंगा। तो ये हमारा इनिशिएटिव रहेगा। इसके अलावा नोट्स इस बार बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। कैवेले पीसीएस की तरफ से जो नोट्स आएगा बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, इसमें आप आराम से सारा चीज़ कवर कर लोगे। ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें होगा, आउट ऑफ द बॉक्स होगा, जो ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगा, तो उसका बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आप उस पे कमांड करो जो आपके ईज़िली आपके रडार में है। फिर से मैं वापस से रिआइटरेट कर रहा हूँ, 110 प्लस 40 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया? 150 क्वेश्चन।
कोशिश करो ये वाले टाइम पे पूरा इसको अच्छे से कवर कर लो। 110 हमारा क्या हो गया, झारखंड स्पेशल हो गया, 40 में हमारा करंट अफेयर्स आ गया एंड मिसलेनियस वाला पार्ट आ गया। तो ये अच्छे से कोशिश करो 150 क्वेश्चन का खाका आराम से प्रिपेयर करके चलो। और नोट्स वाला आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। आप कैवलियर पीसीएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लो और स्टार्ट कर लो अपना तैयारी करना, ठीक है? और धीरे-धीरे वीडियोज़ भी आते रहेगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।